दोस्तों आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। दोस्तों आज हम बात करते हैं बिहार चुनाव की। चुनाव से ठीक पहले क्या है बिहार का मूड, टीवी चैनलों के सर्वे में किसकी सरकार किसकी हार। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश जुटी है। इस बार के चुनाव में बिहार की जनता का मूड क्या है, इसे भांपने के लिए सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न न्यूज चैनल ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी हार, कौन बनेगा सीएम और कौन मारेगा बाजी को लेकर टीवी चैनलों पर ओपनिंग पोल आ गए हैं। अब तक के 3 टीवी चैनल एजेंसियों के ओपनिंग पोल में से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, मगर मुकाबला काफी टक्कर वाला दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जल्दी होने वाली है। इसको देखते हुए अनुमानों का बाजार गर्म है। न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति गुना भाग लगाने में जुटे हैं कि बिहार में सत्ता बदलेगी या जनता अगले 5 साल और नीतीश के हाथों में सत्ता रखना चाहती है। हम जब भी किसी बात का अनुमान लगाते हैं तो उसके लिए आधार की जरूरत होती है। इसी बात का ध्यान रखकर बिहार चुनाव को लेकर 3 अलग अलग एजेंसियों की ओर से किए गए ओपनिंग पोल आपके सामने रख रहे हैं। CSDS लोकनीति और आज तक न्यूज चैनल ओपिनियन पोल, टाइम्स नाउ सी वोटर बिहार ओपिनियन पोल, ABP न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में एनडीए सरकार बनती दिख रही है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों ओपिनियन पोल के रुझान से समझते हैं कि इस बार बिहार का मूड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लोकनीति CSDS का ओपनिंग पोल। मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार अभी भी बने हुए हैं। 31% लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार ही है। तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 27% लोगों की पसंद के साथ दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच महज 4% का अंतर रह गया है, जो बिहार जैसे राज्य के लिए बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। चिराग पासवान को बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ 5% लोग और सुशील मोदी को बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ 4% लोग देखना चाहते हैं। ये सर्वे राज्य में 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच किया गया। सर्वे कुल 148 पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा और सर्वे का सैंपल साइज 3731 रहा। सैंपल साइज के बैकग्राउंड की बात करें तो 90% सैंपल ग्रामीण इलाकों से और 10% सैंपल शहरी इलाकों से लिए गए हैं। बिहार में एनडीए को 38% और महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं, जबकि गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट को 7% और लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपनिंग पोल। टाइम्स नाउ सी वोटर ओपनिंग पोल में मगध क्षेत्र की 52 सीटों में से 38 सीटों पर एनडीए की जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन के खाते में 14 सीट आने का अनुमान है। वहीं भोजपुर क्षेत्र की 48 सीटों में से एनडीए 35 सीटों और महागठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार के अंग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 23 सीटों पर कांटे की टक्कर रहने का अनुमान है। टाइम्स नाउ सी वोटर ओपनिंग पोल के मुताबिक अंग क्षेत्र से एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 11 सीटें। इसके अलावा मिथिला से एनडीए को 32 और यूपीए को 11, हिमाचल से एनडीए को 9 और यूपीए को 14 और तिरहुट से एनडीए को 34 और यूपीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर ने यह सर्वे 1 से 10 अक्टूबर के बीच किया है। इसमें कुल 12,843 लोगों की राय ली गई है। सर्वे फोन पर बात करके लिया गया है। सी वोटर ने इसके लिए बिहार के सभी 243 सीटों के लिए लोगों की राय जानी है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को करीब 44.8% वोट मिल सकते हैं, वही महागठबंधन को 33.4% वोट मिल सकते हैं, अन्य को 21.8% वोट मिलने का अनुमान है। यह सर्वे सितंबर में ही हुआ था। तीनों ओपिनियन पोल के सर्वे देखने पर यही पता चलता है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इसमें लोकनीति और CDS के ओपनिंग पोल को हटा दे तो बाकी के सर्वे काफी पुराने भी हैं। इसमें से ABP का सर्वे तो उसे LJP से अलग चुनाव में उतरने के बाद अनाउंसमेंट से पहले का ही है। तीनों सर्वे में वोट परसेंट पर गौर करें तो चौंकाने वाले दिखते हैं। जहां 2010 के विधानसभा चुनाव में JDU प्लस BJP के साथ उतरने पर बिहार की जनता इन्हें बम्पर सीट दिए थे। साल 2010 के बाद नीतीश कुमार की JDU और BJP एक साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और फिर लालू की पार्टी के साथ 2015 में चुनाव लड़ा। आज तक का सर्वे मंगलवार को आया है, जबकि ABP और टाइम्स नाउ का पुराना है। हालांकि ये तीनों पोल सिर्फ एक अनुमान है और असली परिणाम तो 10 नवंबर को ही सामने आएंगे। बता दें बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे का आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।